हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हमारे पास आई हुई है एक जैगवार XF जिसका इंजन हो गया सीज। उसका एक्चुअली ऑयल कूलर जो है वो फट गया था, तो ऑयल और कूलेंट मिक्स हुआ और उस वजह से इंजन सीज हो गया। तो अभी मैं गैरेज जा रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा नीचे से उसका चैम्बर वेम्बर खोल के देखा था एंड ऑब्वियसली गाड़ी के नीचे मैं वीडियो बना नहीं सकता, तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की। बट अब फाइनली उसका इंजन जो है वो उतरेगा गाड़ी से एंड डिसअसेंबल होगा। तो चलो गैरेज चलते हैं। गैरेज जाकर सबसे पहले आपको दिखाता हूँ गाड़ी एंड क्या उसमें हो चुका है और क्या हो रहा है एंड क्या होना है। सो लेट्स गो टू द गैरेज एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, हियर इज़ द कार जैगवार XF एंड इसके ही इंजन में इशू है। तो बम्पर खुल रहा है, इसका भी कंप्लीट इंजन बाहर निकालेंगे। तो एक बार अंदर से आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, एज आई ऑलवेज शो इन एवरी कार, एज यू कैन सी। तो नीचे से हमने इसका चैम्बर वगैरह पहले खोल लिया था, तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई बिकॉज अगेन नीचे से इट्स रियली हार्ड टू मेक द वीडियो। तो नीचे से चैम्बर वगैरह इसका खुल चुका है, तो अब इसका कंप्लीट इंजन ही उतर रहा है। तो फ़िलहाल बम्पर खुल रहा है एंड भैया ने डिसअसेंबल करना शुरू कर दिया सब कुछ। तो इसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। ओके गाइस, एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स, सब कुछ खुल के अब इंजन क्रेन आ गई है। इससे इसको लिफ्ट करके बाहर निकाल रहे हैं इंजन को। और नीचे से पूरा ट्रांसमिशन भी खुला है बिकॉज दिस इज़ रेयर व्हील ड्राइव। ये रेयर व्हील ड्राइव होती है, तो नीचे जो ड्राइव शाफ्ट है वो भी खुला है। ऑब्वियसली वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता नीचे जाके, लेकिन एक भैया नीचे घुसे हुए थे, उन्होंने सब कुछ नीचे से भी खोला है। उसमें भी तकरीबन 2.5-3 घंटे लगे हैं एंड अब फाइनली क्रेन आ गई है। अब इंजन को लिफ्ट करके बाहर निकालेंगे। तो कैमरा मैंने लगाया हुआ है, अब उसका फुटेज शुरू करते हैं। सो हियर इट इज़ गाइस, एज यू कैन सी इंजन ट्रांसमिशन सब बाहर आ गया है। अब ट्रांसमिशन अलग कर रहे हैं इंजन से, तो इसको होने देते हैं। उसके बाद इंजन डिसअसेंबल भी होगा, फिर इसमें क्या निकलता है फिर आपको अपडेट करूँगा। सो गाइस, हियर इज द ट्रांसमिशन और ड्राइव शाफ्ट भी उतार दिए, तो ये अलग कर दिया इंजन से। एंड अब सब देखो कैसे लगे हुए हैं, ये देखो चारों तरफ से इंजन को डिसअसेंबल करने में।
तो इंजन को यहीं पे ही लटके लटके डिसअसेंबल कर रहे हैं और खोल के देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके गाइस, फ़िलहाल जैगवार का अपडेट ये है। इंजन एज कैन सी यहाँ पड़ा है, सब कुछ डिसअसेंबल हो गया है। इसके 3 इंजेक्टर तो निकल गए हैं, ये देखो इसमें से 1 2 3, बट ये इंजेक्टर नहीं निकला, ये लॉक हो गया है। और ये बहुत से डीजल इंजन में दिक्कत आती है कि इंजेक्टर लॉक हो जाते हैं, खासकर कि जैगवार में। और ये लॉक हो गया है। कल इसका पुलर मंगवाते हैं, एक स्पेशल पुलर आता है वो मंगवाते हैं, उससे देखते हैं अगर ये निकलता है तो ठीक है, नहीं तो ये टूट के ही निकलेगा और ये नया डालना पड़ेगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली एज वेल। तो कंपनी में भी अगर आप जाओगे वहाँ पे भी ये दिक्कत आती है कि इंजेक्टर लॉक हो जाते हैं। पुलर से निकालने की कोशिश करते हैं, अगर निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये फिर ये टूट के ही निकलता है। तो फ़िलहाल ये अपडेट है, बाकी कल देखते हैं क्या होता है। The next day. सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड ये देखो ये पुलर आ गया इतना लंबा इसका इंजेक्टर का। तो ट्राई करते हैं कि इससे इंजेक्टर बाहर आ जाए। खराब होती है। सो गाइस, एज यू जस्ट सॉ वी ट्राइड बट इंजेक्टर नहीं निकला। इसकी जो चूड़ी है वो पूरी ख़राब हो गई, लेकिन इंजेक्टर बाहर नहीं आया। हाँ, इंजेक्टर बाहर नहीं आया, तो दोबारा ट्राई करते हैं थोड़ी देर में। 20 minutes later. सो गाइस, फ़िलहाल अपडेट ये है, जो इंजेक्टर पुलर आया था उससे भी इंजेक्टर नहीं निकला, वो जो बड़े वाला आया था। अभी ये छोटे वाला आया था, इसमें बड़ा, ये देखो, इससे भी ये नहीं निकला। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है कि इसको तोड़ना पड़ेगा और इसमें नया इंजेक्टर डलेगा। कोई और ऑप्शन अब नहीं बचा है। सो इसको अब तोड़ते हैं और फिर निकालते हैं। ओके गाइस, एज यू कैन सी इसमें से कितना गाढ़ा गाढ़ा गारा निकला है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये इंजन सीज हुआ था, बिकॉज इसके जो सारे कूलिंग के होल्स हैं सारे ब्लॉक हो गए थे। और पिस्टन बाहर निकाल रहे हैं एक एक करके। क्या कर रहा है? और इसका जो इंजेक्टर है वो अभी तक इसी में ही फंसा हुआ है, तो उसे भी अभी निकालना पड़ेगा।
ओके पीपल, तो इसके चारों पिस्टन निकल गए हैं एंड इट टर्न्स आउट कि इसकी कनेक्टिंग रॉड तो कोई बेंड नहीं है, बट बिकॉज इंजन सीज जो है इसके जो बेयरिंग होते हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। ये देखो, ये देख रहे हो कितना रफ हो गया है। सो इट्स सपोज टू बी वेरी स्मूथ एंड ये प्रॉब्लम है, इसके जो बेयरिंग है ये पूरी तरह ख़राब हो गए हैं। प्लस इसमें जितना गारा निकला है तो इंजन बेसिकली सीज हो गया था बिकॉज इसका ऑयल कूलर जो है वो फट गया था। तो ऑयल और कूलेंट मिक्स हो गया एंड बिकॉज ऑयल एंड कूलेंट मिक्स हो गया तो इंजन में भी पूरा वो उसका जो आपने देखा मोटा मोटा गारा था, स्लज बन गया। ये देखो, ये पड़ा हुआ है। तो ये सारा स्लज की वजह से इंजन जो है वो सीज हो गया। तो अब इसको भेज रहे हैं बेसिकली लैथ वर्क पे एंड मैं अभी दिल्ली निकल रहा हूँ किसी काम से, तो 2-3 घंटे बाद मैं आपको अपडेट दे पाऊँगा कि उसके बाद क्या हुआ। फ़िलहाल ये लैथ वर्क पे जा रहा है, इसके जो बेयरिंग वगैरह हैं वो चेंज होंगे। सो आई विल अपडेट यू आफ्टर 2-3 आवर्स। हे गाइस, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अपडेट। मैं एक्चुअली अभी भी बाहर ही हूँ। मैं जिस काम के लिए निकला था वैसे इट वाज सपोज टू बी 2.5 से 3 घंटे का, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है एंड मैं अभी भी गैरेज नहीं पहुँच पाया हूँ। तो मैंने गैरेज फ़ोन करके पूछा तो मुझे अपडेट मिली है कि जो पिस्टन निकाले थे, इंजन पूरा खोला था, तो पिस्टन वापस ब्लॉक में डाल दिए हैं, उसके पिस्टन रिंग वगैरह चेंज करके और बेयरिंग चेंज करके। तो रियली सॉरी कुडंट शो यू दैट बिकॉज जिस काम के लिए मैं निकला था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑब्वियसली वीडियो बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी मैं बाहर हूँ, वरना मैं वीडियो बना रहा होता ऑब्वियसली। सो रियली सॉरी अगेन कि कुडंट शो यू दैट, बट अभी बहुत लेट हो गया है, अराउंड 9 बज रहे हैं रात के, और अभी भी मैं एज यू कैन सी कार में हूँ, गैरेज नहीं पहुँचा हूँ। तो अब मैं यहाँ से सीधा घर ही जाऊँगा, बट कल सुबह जाके फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या क्या हो गया है, आपको दिखा दूँगा क्या क्या हो गया, और बाकी की वीडियो आगे की वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड ये बड़ा है जैगवार का हेड। तो इसमें इंजेक्टर फंसा हुआ था एज आई टोल्ड यू। तो ये लैथ वर्क से होके आया है, इसमें से इंजेक्टर निकलवाया है और थोड़ा साफ होके सही होके आया है। प्लस इसका ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको अपडेट किया कि इसमें पिस्टन वगैरह डाल दिए हैं, तो अभी उल्टा पड़ा हुआ है, इसमें पिस्टन वगैरह डाल दिए हैं। प्लस एज यू कैन सी ये सारा साफ़ करके रखा है, इसको अच्छे से डीजल पेट्रोल से धो के सारे कंपोनेंट सारी चीज़ें साफ़ करके रख दी हैं। बाकी का काम देखते हैं, या तो आज होगा या कल होगा। सो लेट्स सी, जैसे भी होगा आई विल अपडेट यू। Several days later. ओके गाइज, दिस अपडेट इज़ आफ्टर 3 days। फाइनली इंजन का काम जो है रिज्यूम हो गया है। एज आई टोल्ड यू कि चारों पिस्टन डल गए थे। भैया ये कनेक्टिंग रॉड अभी लगनी है? नहीं, ये तो खराब है। अच्छा, ये ख़राब वाली है। तो ये ख़राब वाली कनेक्टिंग रॉड है और इंजन की असेंबली वापस शुरू हो गई है। इधर बाकी के पार्ट जो रह गए थे वो साफ़ हो रहे हैं। एज यू कैन सी भैया को पेट्रोल दिया हुआ है, पेट्रोल से सब साफ़ हो रहा है एंड असेंबली हो रही है। तो मैं कैमरा लगा रहा हूँ, वापस माउंट कर रहा हूँ और उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। प्लस जो लोग ये कमेंट करते हैं कि भैया थोड़ी धीरे वीडियो बनाओ, या फिर आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कैसे होता है या टाइमिंग कैसे होती है, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियोस मैं एंटरटेनमेंट के लिए और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाता हूँ, आपको सिखाने के लिए नहीं बनाता। बिकॉज ये जो काम है ना, ये वीडियो में देख के सीखे भी नहीं जाते। और प्लस अगर मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊँगा ना, इसको करने में जितना टाइम लगता है ना, कम से कम तो 3-4 दिन लंबी वीडियो बनेगी। अगर फिर भी मैं शॉर्ट में बनाऊंगा तो कम से कम नहीं तो मतलब 10 से 15 घंटे की वीडियो बनेगी। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी लंबी वीडियो कोई देख भी नहीं पाएगा। तो ये वीडियो एज आई टोल्ड यू मैं एंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूँ और लोगों को एक जनरल नॉलेज हो कि कैसे काम होता है और कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या चीज़ें एक जनरल आइडिया मिलेगी कैसे काम होता है, कितनी चीज़ों में इसमें मेहनत लगती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं इंजन में, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ना कि आप काम सीख सको। सो कीप दैट इन माइंड। चलो टाइम लैप्स शुरू करते हैं।
ओके गाइस, सुबह से हो गई है रात के बज रहे हैं 8:49। इंजन पूरा असेंबल हो गया है। एज यू कैन सी एक छोटे ब्लॉक से शुरू हुआ था और भी कहाँ पहुँच गया है। ट्रांसमिशन इसका ले आए हैं उधर से खिसका के। अब ये ट्रांसमिशन इसमें फिट होगा वापस। ड्राइव शाफ्ट लगेगी या ड्राइव शाफ्ट हो सकता है कि बाद में भी लगे। ये फिट होने के बाद कल या शायद परसों गाड़ी में इंजन वापस माउंट कर देंगे। बट फ़िलहाल ये काम चल रहा है और सब घर जा चुके हैं। सिर्फ ये सब यहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे रुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आई डोंट नो कि मैं इंजन माउंट होते हुए आपको दिखा पाऊँगा कि नहीं, बिकॉज सैटरडे को, आज थर्सडे है, सैटरडे को मुझे कहीं जाना है। आई हैव ऑलरेडी गिवन द कमिटमेंट फॉर सम वर्क, तो वो मैं डिक्लाइन नहीं कर सकता, वहाँ मुझे जाना है। तो अगर कल ये चढ़ा गाड़ी में तब तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अगर कल ये नहीं चढ़ा, सैटरडे को चढ़ा, देन आई वोंट बी एबल टू शो यू। ये देखो, ये अब इसमें माउंट हो रहा है तो वीडियो बन ही रही है। लेट्स कंटिन्यू द टाइम लैप्स। ओके गाइस, ट्रांसमिशन भी इंजन के साथ माउंट हो गया है, अच्छे से कस गया है। अब बस थोड़े गिनती चुनती के पार्ट्स रह गए हैं, जैसे सेल्फ लगा रहे हैं भैया। तो मैं घर निकल रहा हूँ एंड अगेन अगर ये कल गाड़ी में माउंट हुआ तो आपको वीडियो में दिख जाएगा। परसों हुआ तो नहीं दिखेगा, बिकॉज परसों मुझे कहीं काम से जाना है। तो अगर ये आगे वीडियो में आपको माउंट होता हुआ दिखा तो समझ जाना कि मैं कल आया था और ये कल ही हुआ है। और अगर नहीं दिखा तो आपको माउंट होने के बाद ही अपडेट मिलेगा। बट इट्स सो फैसिनेटिंग कि ये सुबह एक छोटा सा ब्लॉक था जब शुरू हुआ था असेंबल होना, और अब देखो असेंबल होते होते कितना सामान इसमें ऐड ऑन होता है और एक कितना बड़ा मोटा सा इंजन बन गया। सो या आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी कंटिन्यू करते हैं आपके लिए तो 1 सेकंड बाद। 2 days later. सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। तो लास्ट जो आपने टाइम लैप्स देखा इसका इंजन जो इसमें फिट हुआ वो एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सचिन ने किया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि उस दिन मैं बिज़ी था। सो जैसा भी हुआ एडजस्ट कर लेना। एंड रियली थैंक्स टू सचिन कि उसने वो रिकॉर्ड कर लिया, वरना आपको वो भी देखने को नहीं मिलता। तो एज यू कैन सी फिटिंग वगैरह सारी हो गई है एंड गाड़ी भी हमने स्टार्ट करके देख ली है। भैया स्टार्ट करना। हियर वी गो। सो एज यू कैन हियर गाड़ी हो गई है स्टार्ट, रनिंग परफेक्टली। अब बस इसकी ये फ्रंट फिटिंग्स वगैरह होनी रह गई हैं। बाकी अगेन जितना टाइम लैप्स में सचिन ने रिकॉर्ड किया उतना देखने को मिला। और ये वाली सारी फिटिंग्स जो हैं ये बाद में हुई हैं, ये रिकॉर्ड नहीं हुई। बट एज यू कैन सी गाड़ी स्टार्ट हो गई है एंड अब ये सब इसका फिट करना है एंड देन द कार विल बी रेडी। सो अब जब ये सब फिट होगा सीधा उसके टाइम लैप्स से स्किप करते हैं। अगर मैं यहाँ हुआ तो रिकॉर्ड कर पाऊँगा, नहीं तो सीधा उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, टाइम फॉर अपडेट। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। एज यू कैन सी जैगवार स्टार्ट खड़ी हुई है अभी। तो अब इसकी फिटिंग होगी, बट फ़िलहाल इसका बम्पर रीपेंट हो रहा है। एज यू कैन सी जो इस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह थे, तो क्लाइंट ने बोला इसको रीपेंट कर दो। सो वी आर रीपेंटिंग द बम्पर एंड उसके बाद फिर इसकी फिटिंग वगैरह शुरू होगी, हेडलाइट्स वगैरह लगेंगी, बम्पर लगेगा। सो विल कीप अपडेटिंग यू।
सो गाइस जैगवार की लाइट्स लग चुकी हैं एंड बम्पर इसका अभी पेंट हुआ है तो उसे सूखने के लिए छोड़ा है, वो प्रॉब्ली कल लगेगा, बट कल नहीं लगेगा क्योंकि कल गैरेज की होती है छुट्टी ट्यूसडेज़ को, तो अब वो लगेगा परसों. सो आई कैच यू डे आफ्टर टुमारो. Many tic tacs later. So guys, this update is after 2 days and as you can see the bumper has been installed. काउल टॉप इसका इंस्टॉल हो रहा है, वाइपर आर्म वगैरह लग रही हैं. सो कार इज़ प्रैक्टिकली डन, बस वॉशिंग एंड क्लीनिंग रह गई है. सो जैसे ही इसका बिल बनता है देन विल टेल यू कि टोटल इसमें कितना खर्चा आया. सो अनदर अपडेट गाइज, वैसे तो गाड़ी कल जानी थी बट इसका ऑयल जो था वो हल्का हल्का लीक हो रहा था. इट टर्न्स आउट जो कूलेंट एल्बो है, देखो ये नई एल्बो आ गई है, तो पुरानी एल्बो जो है वो ख़राब हो गई बिकॉज पहले जो इसका ऑयल पानी मिक्स हुआ था ना, तो उसमें ऑयल नहीं जाना चाहिए. ऑयल जाने से उसकी जो रबर की वो होती है सील, वो फूल जाती हैं एंड दे स्टॉप वर्किंग. तो हमने सोचा कि चला देते हैं, हो सकता है चल जाए, क्योंकि और पैसे नहीं लगाना चाह रहे थे, जितने कम से कम में काम हो हमारा ट्राई वो रहता है, बट नहीं चली एंड दिस इज़ द न्यू एल्बो. अब ये लगेगी. सो कार इज़ स्टिल हेयर. सो गाइस दिस अपडेट इज़ आफ्टर 2 days एंड फाइनली जैगवार रेडी होके जा चुकी है. इसका जो टोटल बिल बना दैट इज़ अप्रॉक्स 2,85,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो इससे पार्ट्स लगे, जो लेबर लगी. वन थिंग मैंने टेल यू, जो इसकी क्रैंक शाफ्ट हमने चेंज करी बिकॉज पहले वाली वॉज नॉट रीयूजेबल. सीज होने की वजह से वो बहुत घिस गई थी और दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकती थी एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सबसे महंगा और कॉस्टली वाला पार्ट. तो वो हमने इसमें प्री ओन्ड लगाई है, एक सेकेंड हैंड, बिकॉज अगेन क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कम से कम बजट में गाड़ी रेडी करनी है. तो वैसे हम पुराने पार्ट्स में डील नहीं करते, ना उन्हें यूज़ करते हैं एंड ना ही वो मिलते हैं, सबसे बड़ी बात. बट दिस टाइम लकीली दिस वाज अवेलेबल. जब पता किया तो अवेलेबल थी, मिल गई, अच्छी कंडीशन में थी, तो वो हमने लगा दी. तो कुछ पार्ट इसमें नए हैं, कुछ इसमें पुराने हैं, मिक्स करके ये बजट आया. अगर सब कुछ नया यूज़ करते तो ये आई थिंक इंजन रीबिल्ड 4 लाख से ऊपर जाता, 4 साढ़े 4 से भी ऊपर जाता. So yeah, that's pretty much it for this video guys. Again the bill was 2,85,000 rupees. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई है, यहाँ तक देखिए तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. पीस आउट.